काजोल की वेब सीरीज द ट्रायल में उनके साथ काम कर चुकी नूर मालविका दास ने आखिर क्यों सुइसाइड किया, अब इसकी वजह सामने आ गई है। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त उनके निधन की सूचना मिली उस वक्त उनके घर से भी उनकी बॉडी को क्लेम करने कोई नहीं आया और उनकी बॉडी को एक ऐसी एनजीओ ने अंतिम संस्कार करवाया जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। हैरत की बात यह है कि ये हादसा जब हुआ उससे कुछ ही दिन पहले उनकी फैमिली उनसे मिलकर गई थी और अब कहा जा रहा है कि नूर मालविका दास, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में अच्छे ऑफर्स नहीं मिल रहे थे, उनकी कामकाजी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अब आप सोचिए कि नूर मालविका दास अकेली नहीं हैं जो हिंदुस्तान के किसी शहर से आती हैं बॉलीवुड में संघर्ष करने। उन्हें तब भी थोड़ी सी कामयाबी मिलती है, वो उल्लू ऐप पर कुछ शोज़ में दिखाई देती हैं, फिर द ट्रायल में उन्हें काम मिलता है, काजोल के साथ काम करती हैं, डिज़नी हॉटस्टार पर वो सीरीज़ आती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में काम मिलना और काम मिलते रहना उतना आसान नहीं है। कुछ दिनों पहले मनोज वाजपेयी तक ने ये कहा था कि मैं भी रोज़ाना काम ढूंढता हूँ। तो सोचिए कि अगर आप बहुत प्रतिष्ठित कलाकार भी हो जाते हैं तब भी आपको काम के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, काम ढूंढना पड़ता है, काम मांगना पड़ता है। ऐसे में नूर मालविका दास जो अंदर से टूट चुकी थी, जिन्हें लगने लगा था कि अब उन्हें वैसा काम नहीं मिलेगा जैसा वो काम करने आई हैं, तो उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। ये जानकारी उनके घर से ही आ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपके घर का सदस्य, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अगर आप उससे मिलकर गए और उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है तो आप कम से कम उसके अंतिम संस्कार का बंदोबस्त तो कराते हैं। बहुत दुख होता है दोस्तों जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं और वजह ये निकल कर आती है। आज 12 जून है, 2 दिन बाद 14 जून है। 14 जून को 4 साल पूरे हो जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए। और कहा यही जाता है कि वो भी बॉलीवुड की जो काली सच्चाई है उसका शिकार हुए। ऐसे में एक सवाल तो बनता है कि कब तक इन छोटे शहरों से लोग यहाँ बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आते रहेंगे और इस तरह के गंदे खेल उनके साथ होते रहेंगे। हर किसी को ये लगता है कि अगर आप एक बार मुंबई आ जाते हैं, 1-2 फिल्में कर लेते हैं, 1-2 शोज़ में काम कर लेते हैं तो आपको फिर आगे का काम आसानी से मिल जाता है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, विपरीत है। आप ये मत भूलिए कि एक वक्त अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार को भी घर पे खाली बैठना पड़ा था। यहाँ आमिर खान की फिल्में भी फ्लॉप हो जाती हैं, सलमान खान तो पिछले 6-8 साल से एक अदद हिट के लिए तरस रहे हैं। तो यहाँ सफलता की ऐसी कोई गारंटी लेकर नहीं बैठा है कि आपने अगर थोड़ा सा काम कर लिया तो आपको आगे वैसा काम मिलता रहे जैसा आप करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो बहुत हिम्मत रख कर आइए, बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत सारी हार का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके की सोच अगर आपकी है कि आप ज़िंदगी में हार जाते हैं, आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो इससे न सिर्फ आप अपने करीबी लोगों को दुख पहुंचाते हैं बल्कि समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज आप छोड़ कर जाते हैं। ये वीडियो मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय हो सकता है बहुत से एक्टिंग के स्ट्रगलर्स इस वीडियो को देख रहे हों। देखिए, कोई भी परेशानी ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती। ज़िंदगी में आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना है और अगर इस तरह आप हिम्मत हारेंगे, नूर मालविका दास जैसे फ़ैसले आप लेंगे, तो फिर आप कैसे अपनी ज़िंदगी की बाकी परेशानियों का सामना करेंगे। बहुत दुख होता है ऐसी खबरें जब सामने आती हैं, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसी खबरों को आप तक पहुंचाएं, आपके सामने सच को रखें ताकि आपको सच भी पता हो, सच्चाई भी पता हो और फिर आप सोचें कि हाँ, इस सच के सामने कैसे खड़े होना है। क्या सोचते हैं आप नूर मालविका दास जैसे लोगों के बारे में जो अपनी ज़िंदगी से हार कर इस तरह के फ़ैसले ले लेते हैं? और ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या लोग यहाँ आना छोड़ दें या अगर आते हैं तो पूरी हिम्मत के साथ आएँ? आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।